हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 10। इसमें आज हम पढ़ेंगे इमारतें, चित्र और किताबें। यानी इतिहास में किन महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में का निर्माण किया गया है, किस प्रकार के विशेष प्रकार के जो चित्र मिले हैं और किताबें। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है मरुतसामी और लौह स्तंभ। देखिए इसमें ये बता रहा है कि जो मरुतसामी जो था आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। यानी मरुतसामी एक बच्चा है और वो गया है, लौह स्तंभ देखा है, तो वो कुतुब मीनार वो देखा हुआ है, तो उसकी वो चर्चा किया गया है। तो ये सारी चीजें जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, कैसे इनकी रचनाएं हुई, कौन करवाया, कहाँ पे स्थित है भारत में, किन किन राज्यों में विशेष प्रकार के हमें लौह स्तंभ इमारतें, विशेष प्रकार के चित्र हमें देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं धातु विज्ञान। देखिए यहाँ दिया है कि जो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। जो पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है, जो पुरातात्विक खुदाई होती है उसमें जो भी तत्व, जो भी कारक, जो वस्तु उस समय मिलते हैं, तो उस खुदाई में दिया है कि जो हड़प्पा वासी हैं वो कुशल शिल्पी हैं। पता चलता है कि खुदाई से, वहां से जो भी पुरातात्विक खुदाई में मिला है, शिल्प से संबंधित चीजें हमें हड़प्पा काल की सभ्यता से मिला है। उन्हें तांबे के धातु कर्म या धातु शोधन की जानकारी थी, क्योंकि हमें वहां से धातु, तांबे के धातु प्रदान हुई है या प्राप्त हुई है। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। यह जो है, जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके अधिकारी जो थे लौह युग से संबद्ध थे। क्योंकि आगे दिया है कि भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा व ढलवा लोहा। तो इसमें से कहा जाए कि जो ढलवा लोहा है ये काफी मजबूत होता था, बहुत उत्तम किस्म का होता था। तो इन सारे धातुओं के होने की वजह से ही हमें लौह स्तंभ देखने को मिलते हैं। जितने भी लौह स्तंभ बनाए गए हैं तो वो सब। तो आइए यहाँ पे देखिए एक लौह स्तंभ के बारे में दिया गया है जानकारी। लौह स्तंभ, तो इसे देखते हैं। देखिए जो महरौली दिल्ली में हमें देखने को मिल जाएगा, यह स्थान है। तो महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का क्या करता है, एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो ये हमें दिल्ली में महरौली के पास ये लौह स्तंभ, देखिए इस चित्र में दिया है लौह स्तंभ। ये लौह स्तंभ हमें देखने को मिल जाएगा दिल्ली के पास। देखिए इसके बाद दिया है कि इसकी ऊंचाई जो है लौह स्तंभ की कितनी है, 7.2 मीटर, और वजन जो है 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण माना जाता है कि लगभग 1500 साल पहले हुआ, और इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है कि ये जो लौह स्तंभ है, इस पे खुदे अभिलेख से पता चलता है कि हाँ, इसका जो निर्माण हुआ है, कब हुआ है, कितने साल पहले हुआ है। इसमें चंद्र दिया है कि चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र किया गया है इस स्तंभ पे जो अभिलेख खुदा है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। जो ये महरौली का हमें लौह स्तंभ देखने को मिल जाएगा, इसमें अभी भी जंग नहीं लगी है। कुछ इमारतें बनाई जाती थी पत्थरों का, ईंटों का प्रयोग करके। इसमें दिया है कि हमें शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसे बहुत सारे स्तूप हमें देखने को मिलेंगे। जैसे सारनाथ का बौद्ध स्तूप देखने को हमें मिलता है। तो कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, टीला। स्तूप जो है वो, इसका शाब्दिक अर्थ टीला है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के हो सकते हैं, सिर्फ टीले का आकार के नहीं हो सकते, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये कभी गोल या लंबे, तो कभी बड़े या छोटे भी बनाए जा सकते हैं स्तूप। तो उन सब में एक समानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है, और इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, कोई छोटा सा अवशेष उसमें रख देते हैं उसका। या तो उसमें उनके दांत हो सकती हैं, या तो हड्डी जो होती है, तो या तो हड्डी या राख उनका उस डब्बे में रख दिया जाता है। और उसके ऊपर फिर क्या होता है कि अवशेष, वो कहते हैं कि स्तूप बनाए जाते हैं, उस स्तूप का रचना किया जाता है। उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। तो धातु मंजूषा के ऊपर पहले मिट्टी के टीले बनाए जाते थे। बाद में क्या किया गया कि टीलों को ईंट से ढक दिया गया। बाद के काल में उस गुंबदानुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है,
ये एक स्तूप का है। देखिए ऊपर से कितने सुंदर नक्काशियां की गई हैं पत्थरों का प्रयोग करके इनको इस टीले को ढक दिया गया, यही है स्तूप। देखिए इसमें दिया है कि प्रायः जो स्तूप हुआ करते हैं, इस स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ भी बना होता था, जिसे क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जिसपे वो परिक्रमा, जिस पथ के द्वारा जो टीलों की परिक्रमा की जाती थी, इसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। रेलिंग द्वारा घेर दिया जाता तो उसे वेदिका, जिस पथ पे वो यात्रा करते थे चारों तरफ से प्रदक्षिणा पथ। फिर दिया है कि वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए करते थे। देखिए ये तोरण है आपका, द्वार तो ये काफी सुंदर तरीके से इस पे उकेरे गए, नक्काशी की गई, सजाया गया है। तो ये दिया है कि मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। देखिए हम देखेंगे अभी, ये देखिए ऊपर सांची का ये महान स्तूप दिया गया है, मध्य प्रदेश में हमें ये देखने को मिल जाएगा। तो ये सांची का स्तूप है। देखिए इसमें अमरावती के बारे में दिया है कि यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पे चित्र उकेरे गए और कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। जो गुफाएं होती थी, मूर्ति बना करके उन गुफाओं को सजाते थे, ऊपर नक्काशियां, कलाकारियां करके। इस काल में जो कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर थे, उनका भी निर्माण किया गया और इन मंदिरों में हमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। ये प्रमुख देवी देवता कहेंगे हिंदुओं के उस समय थे। और मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो था गर्भगृह कहलाता था। जो महत्वपूर्ण जो वो भाग होता है अंदर, वो होता है गर्भगृह, जहाँ मुख्य देवी की स्थापना की जाती थी, मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पे, इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए होता था। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि भीतर गांव, भीतर गांव के बारे में दिया है कि जैसे मंदिर थे, मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। जो जैसे वो जो गर्भगृह हुआ करता था, तो जो अंदर का उसका भाग, मंदिर का जैसे छोटा सा भाग हो गया, गर्भगृह अंदर जहाँ पे देवी देवता स्थापित किए जाते थे, और उसके ऊपर तक जो ऊपर उसके ऊपर का जो हिस्सा था वो बहुत ऊंचाई तक उसको बनाया जाता था, बहुत ऊंचाई लिए हुआ करता था। तो वही दिखा रहा है, बता रहा है। तो उसे शिखर कहते हैं, दिया है ना कि जिसे शिखर कहते हैं। गर्भगृह के जो सबसे ऊंचाई पे स्थित उस कहें कि मंदिर को ऊपर तक उठाया जाता था, तो उस भाग को, सबसे ऊंचे भाग को जो बीच में स्थित होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये क्या कह सकते हैं कि वो शिखर उसे कहते थे, वो शिखर कहलाता था। देखिए दिया है कि शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होती थी जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। तो मंडप में इकट्ठा होते थे, गर्भगृह में पूजा करते थे, उसके ऊपर का सबसे ऊंची इमारत कहलाती थी शिखर। देखिए ये सारी इमारतें, मंदिर दिया गया है। सांची का ये तो हम देखें, सांची का जो स्तूप है, महान स्तूप है। देख इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल पहले चलता रहा और इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है। जो सांची का स्तूप है, समझ जाता है कि इसमें जो जिस ईंट का प्रयोग किया गया है वो अशोक के जमाने का है। जबकि जो रेलिंग है और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में बनाए गए, उसमें और जोड़े गए। अमरावती की एक शिल्पकृति, इस चित्र का वर्णन करें। अमरावती से ये शिल्पकृति मिली है, जो ये दिखाया जा रहा है, इसमें जीव, जानवर, मनुष्य सबके चित्र बनाए गए हैं। देखिए ये दिया है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है, भीतर गांव। दाएं हमें महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए ईंट का बनाया गया, ये हमें कानपुर में देखने को मिल जाएगा, ये मंदिर जो भीतर गांव का मंदिर है। तो ये देखिए इसका उसका चित्र दिया हुआ है भीतर गांव मंदिर का। इसमें दिया है कि इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। यानी ऐसा कहा जाता है कि एक पहाड़ी रही होगी, उसे पत्थरों को काट काट के उसे तराश करके मंदिर बनाया गया है, इसलिए इन्हें क्या एकाश्म कहा गया है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो मंदिर एक ही पत्थर को काट के बनाए जाते थे, उन्हें एकाश्म मंदिर कह सकते हैं। एक ही पत्थर की श्रृंखला रही होगी तो।
ईंट से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे और ईंट से बनी इमारतों में क्या थे, नीचे से ईंटों की एक-एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते थे, वो क्रम में उसे बनाते आते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन-किन समस्याओं का सामना करता पड़ता होगा? बहुत सारे, क्योंकि पत्थरों को काट के मंदिर बनाना बहुत कठिन कार्य है। यहाँ दिया है कि दाएं एहोल का दुर्ग मंदिर का, यह लगभग 14 साल पहले बनाया गया था। ये आपका देखिए एहोल का मंदिर बनाया गया है। ये भी पत्थरों को काट के ही बनाया गया है। इस प्रकार के मंदिरों की रचना की जाती थी। आगे हम देखते हैं स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। दिया है कि स्तूप जो थे, स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। काफी धन भी खर्च होता था इसके लिए। इसके लिए आम तौर पे या तो राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम था अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार तय किया करते थे। तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों के चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पे उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। इस प्रकार से बनाया जाता था। ये भी देखिए पत्थरों को काट के ही मंदिर का निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है कि बाएं तरफ जो दिया है ये उड़ीसा का एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है और कमरों के प्रवेशों जो द्वार है, प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखिए, इनमें जैन भिक्षु रहते थे। यानी कहें कि वर्षा ऋतु में जो जैन भिक्षु कहेंगे 2-3 महीने वो रुकते थे, तो उसलिए वो कहेंगे मतलब कि उनके ठहरने के लिए बनाया जाता था। तो ये इसी प्रकार से ये उड़ीसा का है, बनाया गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र, क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। देखिए ये दिया है कि ये बता रहा है कि जो राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में, ये मूर्ति चित्र उस संग्रहालय में ये वहां से लिया गया है। इस प्रकार से दिया गया है। ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार जो भी शिल्पकार थे किस प्रकार से पत्थरों को काट करके मूर्तियां बनाते थे। तो ये देखिए ये उन्हीं शिल्पकारों द्वारा ये मूर्तियां बनाते हुए ये चित्र दिया गया है और इस प्रकार से उनका चित्र बनाया गया है कि किस प्रकार से वो उस समय कार्य करते थे। ये लिया गया है दिल्ली के संग्रहालय से। ठीक है, आगे दिया है कि इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकार जो थे, शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे और इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले जो भक्त थे, भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे। सिर्फ राजा रानी ही नहीं, राजा रानी के अलावा और भी जो भी समृद्ध लोग थे उस राज्य में, वो भी इनके लिए धन क्या करते थे, उपलब्ध करवाते थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों, आगे देखते हैं, तथा दीवारों पे खुदे हैं। यानी जिन्होंने उस मंदिर के निर्माण में जो भी अपना सहयोग दिया था, धन दिया था, जो भी उनको हो पाता था वो देते थे, तो उन लोगों के नाम उसमें खुदे हैं। इससे पता चलता है कि हाँ कौन कौन लोग देते थे। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। देखिए चित्रकला दिया गया है, प्राचीन काल का चित्रकला, अजंता के चित्र, प्रत्येक चित्र। देखिए ये जो चित्र लिया गया है अजंता एलोरा गुफाएं हम पढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में है ये, तो ये अजंता की गुफाओं से चित्र लिया गया, ये अजंता का चित्र है। देखिए यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। यानी गुफाएं खोद करके बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार बनाए गए थे ताकि वो वर्षा ऋतु में वहां पे रुक सके। तो इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र क्या थे, मसालों की रोशनी में बनाए जाते थे, मसाल जला जला के बनाए जाते थे चित्र। इन चित्र के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं, यानी अभी भी वैसे ही हैं। और ये रंग क्या थे, पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। और इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं कि ये जो अजंता या एलोरा की गुफा में जितने हमें सारे चित्र मिले हैं किनके द्वारा बनाए गए उनके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है। देखिए यही चित्र का उकेरा गया है। आगे देखते हैं पुस्तकों की दुनिया, कौन कौन सी पुस्तकें हमें मिली हैं।
देखिए, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं मिली हैं, जो कि देवी देवताओं से जुड़ी हुई हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, इसका नाम है सिलप्पदिकारम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहें कि है, उस समय का महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य है सिलप्पदिकारम की रचना। जो सिलप्पदिकारम की रचना की गई है, ये की गई है इलांगो नामक व्यक्ति ने की है। इसमें जो कोवलन नाम के एक व्यापारी थे, इनकी कहानी बताई गई है। सिलप्पदिकारम में इलांगो द्वारा ये रचना की गई है। वो पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह क्या करता था, एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वो और कनगी पुहार छोड़ करके मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पे चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पे राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण क्या हुई, वो दुखी होगी, दुखी और रोष से भर गई। और उसने क्या किया, ऐसा है कि उसने मदुरै शहर का ही विनाश कर डाला, जब उसको झूठे आरोप में प्राणदंड मिला। तो आगे देखिए, आगे भी ये एक सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन है। इसमें दिया है कि कवि ने क्या किया, यहाँ कवि ने कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है कि ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है। गोधूली की स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है, क्या इस देश में ईश्वर नहीं है। पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है। क्या ईश्वर नहीं है, नहीं है। ये अपने इन्होंने उसका वर्णन किया, उसके दुख का सिलप्पदिकारम में वर्णन किया गया है। आगे दिया है एक और तमिल महाकाव्य है, इसका नाम है मणिमेखलई। सिलप्पदिकारम के बाद आता है मणिमेखलई। इसकी रचना जो की गई 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा की गई है। इसमें से मणिमेखलई की रचना जो है 1400 साल पहले सत्यनार इनके द्वारा की गई है, महत्वपूर्ण नाम है। इनमें दिया है कि इनमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। अब इसमें आगे उसको कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी मिलती है। ये रचनाएं कई सदियों पहले से ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। अन्य लेखक में हम जैसे कालिदास का नाम सुने हैं, तो कालिदास ये संस्कृत में लिखते थे। संस्कृत के कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे। आगे दिया है कि पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण कैसे किया गया है। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां हैं जो बहुत पहले प्रचलित थी और इस काल में लिखी गई। इन पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, पुराना। पुराण यानी पुराना, प्राचीन। पुराणों में विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हमें देखने को मिलती हैं। शिव पुराण में शिव से, विष्णु पुराण में विष्णु से, इस प्रकार से अनेक पुराणों में हमें अनेक देवी देवताओं से जुड़ी हुई कहानियां देखने को मिल गई। देखिए, ये मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। तो इसमें क्या वर्णन किया गया है, इसमें दिया गया है कि यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत है। ये एक अंश वहां से लिया गया है। यहाँ भी क्या है, प्रेम की ही कहानी। एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह से कवि ने उसका वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहेगी। अब तुम लेकर जाओ मेरे प्रेमिका को, क्या करो, संदेश दे दो। मेव को कह रहा है, मेव को दूत बना करके। ये सारी रचनाएं, इन रचनाओं से पता चलता है कि हाँ, लोगों का आम जीवन कैसा था उस समय। आगे दिया है कि इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य, इसमें से महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं और अभी भी हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है और इस युद्ध का उद्देश्य क्या है, पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना है। कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। और माना जाता है कि पुराणों और महाभारत
दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया, यानी पुराण और महाभारत दोनों को इन्होंने लिखा है, और महाभारत में भगवद गीता भी शामिल है। इसमें से रामायण की कथा, रामायण में हम जानते हैं राम के बारे में, वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में इसमें उनके बारे में बताया गया। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण से अपहरण कर लिया गया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। फिर विजयी होकर वो कौशल की राजधानी अयोध्या पुनः वापस आते हैं। तो महाभारत की तरह ही रामायण भी प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में भी रूप दिया गया, और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। जैसे आप हो गया पुराण और महाभारत, इसके हो गए वेद व्यास ऋषि, तो इसमें रामायण के माने जाते हैं कि जो संस्कृत रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखा हुआ है। देखिए, जो आम लोग थे, आम लोगों की जो कहानियां थी, तो इसमें दिया है कि आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, उन्हें गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानी के रूप में भी लिखकर सुरक्षित कर लिए जा गए। जातक कथाएं जो थी अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी इन कहानियों को। देखिए, बंदर राजा की कहानी इसमें दिया गया है कि एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पे गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ पे फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पे नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर के बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस उस वक्त नदी में क्या हुआ कि वहां एक राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया, जिसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने यह जब देखा, सब देखा, तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। तो मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। उस कहानी को भी लिखा गया और इसी में उसी चित्र को दिखाया गया, कैसे उस राज मतलब बंदर ने अपने जो प्रजा थी उसकी रक्षा की। देखिए, विज्ञान की पुस्तकों की बात करें तो विज्ञान की पुस्तकों में प्राचीन काल में हमें गणित और खगोल शास्त्री, जैसे आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी है, तो ये गणित से जुड़ी हुई है और खगोल शास्त्र से जुड़ी हुई है। जो आर्यभट्टी है, इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पे चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि के मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो आर्यभट्ट हैं इन्होंने, और वो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वराहमिहिर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ये भी कुछ अन्य ये गणितज्ञ व खगोल शास्त्री ये भी हैं। आर्यभट्ट के साथ साथ वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त व भास्कराचार्य, ये भी प्रमुख विद्वान हैं गणित व खगोल शास्त्र के। देखिए, यहाँ दिया है कि जो शून्य के बारे में, कि अंकों का प्रयोग पहले से होता रहता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो इसके बारे में वो बता रहे हैं। शून्य के बारे में आयुर्वेद के बारे में हमें प्राचीन ग्रंथों से जानकारी मिलती है। जैसे आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। और प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। पहले हो गया आपके चरक। चरक सबने सुना है। चरक में चरक संहिता हमें देखने को मिलती है। इनके जो ग्रंथ हैं, प्रथम है कि 2वीं शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत हुए, तो ये 4वीं शताब्दी ईस्वी में ये इन दोनों लोगों का जो समय काल था। चरक द्वारा रचित जो चरक संहिता है, ये औषधि शास्त्र के लिए लिखित पुस्तक है। चरक संहिता में विभिन्न प्रकार की औषधियों को, विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जो औषधियां हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और अपनी रचना
सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने क्या बताया, शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। तो हमें इसमें आयुर्वेद का जानकारी मिलती है, शल्य चिकित्सा की जानकारी हमें सुश्रुत से मिल जाती है। तो ये सारे महान ग्रंथ हैं प्राचीन काल के, जो प्राचीन काल के बारे में हमें जानकारियां देते हैं। तो ये हो गए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।